में सहभागी हो सके। एंड आई एम श्योर कि स्वनाथ फाउंडेशन की तरफ से जो पिछले 4-4.5 सालों से अनाथ बच्चों को स्वनाथ करने का जो उनका प्रयास है, और एक बहुत ही अच्छा उपक्रम, एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट जो ये इशू है वो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में नहीं, देश के तकरीबन 16-17 स्टेट्स में वो ये स्वनाथ फाउंडेशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा उन्होंने इंटेंशन रखे ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, जहाँ पर अनाथ बच्चों को फॉस्टर पेरेंट्स उनको उपलब्ध करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन बच्चों को अपना खुद का घर, गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनकी तरफ से हम जो देते हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल उनके लिए प्रोविज़न रहता है, बट एक घर उपलब्ध होना ये हर अनाथ बच्चे का अधिकार है। और उस ओर से और उस पूरी उनको ये सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए स्वनाथ फाउंडेशन ये काम कर रहा है, और इस बात की हमें खुशी है कि हम सब इस प्रोग्राम में सहभागी हो सके। ये बताओ आपका क्या सपोर्ट रहेगा? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से श्रेया जी ने पहले ही पिछले 4-4.5 सालों में गवर्नमेंट के जो वेरियस स्कीम्स हैं वो अनाथों तक पहुँचे। ये जो डिप्राइव्ड हम बोलेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये बच्चे रहते हैं 18 साल तक, उसके बाद इन बच्चों को कहीं ये फील ना हो कि अब तो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकल गए, अब आगे क्या। तो उस सब की जिम्मेदारी जो है वो स्वनाथ फाउंडेशन ले रही है, और एक अच्छी सुविधा उनको देने के लिए जो प्रयास है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें चाहिए होगा वो हम देने का प्रयास करेंगे। श्रेया जी, आप क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे साथ सम्माननीय आदिति जी तटकरे जी हमारे साथ है, और ये बहुत बड़ी स्वनाथ फाउंडेशन के लिए मैं उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि हम इसके पीछे तो यानी ऐसे पार्श्वभूमि बताना चाहूँगी तो 20 साल की पार्श्वभूमि रहेगी, जहाँ पर एडॉप्शन और अलग अलग माध्यम से बच्चे जो है जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अनाथ बच्चे हैं, इनको संस्था का आधार तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फैमिली बेस्ड सर्विस जो हमारे देश का बहुत बड़ा आधार है, जो मजबूत आधार, जिस ये व्यवस्था ही हमारे देश की कमाल की है, जहाँ पर फैमिली करके हम सब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अनाथ बच्चों का वो विषय थोड़ा सा बाजू में था। हमारे देश का हिस्सा होने के बावजूद भी थोड़ा सा वो अछूता रहा, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये बच्चों का आधार बन गया। ये आधार ज़रूरी है, लेकिन ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए कोई भी संस्था के लिए बच्चों का। तो ये बच्चों को परिवार मिले, ये हमारी संकल्पना स्वनाथ की है, और हर बच्चे को परिवार, ये हमारा मिशन है, जिसको हम लगातार देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर जाकर इस विषय की बातचीत करते हैं। इस विषय के संबंध में समाज में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। इस विषय के संबंध में जो एक हमारा कानून बना है, जहां पर सेक्शन 44 के तहत ये घटना लिखी गई है, जिसमें फॉस्टर केयर सर्विस, प्रतिपालकत्व योजना या पोषण देखरेख सेवा, इसके बारे में जिक्र पूरी तरह से हुआ है, उसे अमल में लाने के लिए और ये बच्चों का बचपन सुनहरा, समृद्ध और सुखी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसको नतीजा देने जैसे हमारे जैसे अलग अलग राज्यों में ये विषय सराहा जा रहा है, और हमें वहाँ पे बुलवाया भी जा रहा है कि ये विषय को स्थान देने के लिए आपकी ओर से टाई अप करके स्वनाथ फाउंडेशन और वो राज्य काम करे। यहाँ पे भी हमने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। इस फरवरी में हमारा MOU साइन हुआ, जहाँ पर ये विषय को अमल में लाने के लिए हम मदद करना चाह रहे गवर्नमेंट को। अभी आदिति जी आपके सभी के सामने हैं, आदिति जी ने बहुत हमारे विषय को सराहा, सपोर्ट देना चाह रही है वो, तो आगे जाके हम यही तय कर रहे हैं। आज हमारा 2 दिन की कार्यशाला का आरंभ हम यहाँ से कर रहे हैं। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पर हम संयोजकों की निर्मित कर रहे हैं। संयोजक ऐसे रहेंगे जो जिला शाह हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम बनी है उन अधिकारियों से उनका कम्युनिकेशन रहेगा, और कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रतिपालकत्व योजना को स्थान देने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हमें एकदम विश्वास इस विषय का है कि इस विषय को हम राज्य में पूरी तरह से निभाने और बच्चों को परिवार दिलवाने के लिए इसको बहुत अच्छा एक सोच हम बनाएंगे और पहल बनाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। गगन जी, 2 दिनों का जो वर्कशॉप है उसके बारे में क्या? जैसा मैम ने कहा कि फोस्टर केयर सेक्शन 44 के अंतर्गत आता है, इसी चीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहूँगा। पिछले वर्ष सितंबर में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया, जिसके तहत अगर 2 वर्ष तक कोई माता पिता फोस्टर केयर में अगर बच्चे को संभालता है तो उसे वो लीगली अडॉप्ट कर सकता है, और इसकी पूरी जो सहमत ताकत दी गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दी है। तो इस विषय को अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको परमानेंट प्लेसमेंट का भी रूप में देखा जा सकता है कि भाई 2 बच्चे, 2 गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को जो है यहाँ पर 18 वर्ष के बाद में जो फॉस्टर घरों से या अनाथालयों से जो आ रहे हैं बच्चे, उनको यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे मतलब उनके रहने की, उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था 3 साल तक, जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं, जो भी वो कोर्स लेंगे वो संस्था उनके लिए करेगी। यस, ये तय हो चुका है पहले ही, और हम इसमें और बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी वैसे। तो वर्कशॉप में कितना फायदा मिलेगा, क्या उपलब्ध होगा थोड़ा? मैं डॉक्टर भी हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते बहुत बार देख रहा हूँ कि ये जो वर्ग है हमारे समाज का, उसको काफ़ी वाकई परेशानी में है। अगर ऐसे में ये फॉस्टर केयर, ये जो जिसने बताया कि कृष्ण भगवान को यशोदा माता ने फॉस्टर केयर ही किया था, तो अगर फॉस्टर केयर का ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जितने परिवार आगे आएंगे, हम हमारे पेरेंट्स में इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे नहीं हुए हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट कराते रहते हैं यहाँ, तो उनको ये जानकारी बताएंगे। और हमारी ये भी जो अभी इन्होंने जो अनाउंस किया कि भाई उसके बाद में उनको एडॉप्ट भी करने का अगर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोग संस्था की तरफ से तो हम लोग पूरा इसको प्रमोट करने वाले हैं, इन द पेरेंट्स, इन द स्टाफ एंड इन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे 25,000 बच्चे हैं, उतने 25,000 फैमिलीज़ हैं, सब तरह के संदेश जाएगा बराबर से। सर आप कुछ बताइए। बस हमारे लिए तो देखिए, कृष्ण भगवान को याद करो तो वो भी ऐसे ही थे। उनको पेरेंट्स जो थे बाहर के थे, उनके तो पेरेंट्स जेल में थे, तो हमारे को तो वो संस्कार है, हम लोग करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, संस्था भी करेगी। यस सर कह रहे हैं ईश्वरीय कार्य है, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ही महाभारतामध्ये एकंदरच जे अनाथ मुलं आहेत त्यांना स्वनाथ या संकल्पनेकडे, म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या हितांचं संरक्षण करून त्यांना एक चांगला नागरिक, उत्तम नागरिक घडवण्याचं कार्य स्वनाथ फाउंडेशन करत आहे। या स्वनाथ फाउंडेशनचं मुख्य प्रिन्सिपल असं आहे, मुख्य तत्व असं आहे की अनाथ असलेल्या मुलाला, ज्याला आईवडील नाही, ज्याला पालक नाही, त्यांना एक चांगलं उत्तम कुटुंब मिळवून द्यायचं। आणि उत्तम कुटुंब कशाला, तर त्याला आईवडील आणि कुटुंबाच्या माध्यमातून त्याच्या हितांचं रक्षण करायचं आणि त्याला एकंदरच अशा वातावरणात त्याला वाढवायचं की ज्याला खरं नैसर्गिक वातावरण मिळेल आणि त्याचा विकास होईल। हे या स्वनाथ फाउंडेशनचं आम्ही एक पाईक म्हणून काम करतो आहे, त्याकरता मला खूप मजा वाटते, आनंद वाटतं काम करताना, आणि हे एक खूप चांगलं कार्य आहे, राष्ट्र विकासाचं कार्य आहे असं मला वाटतं। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? प्रतिपालकत्व, फॉस्टर केअरची ही जी चळवळ सुरू झालेली आहे गेल्या 4.5 वर्षांपासून, ही मुलांच्या, म्हणजे आम्ही जे म्हणतो इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आपल्या महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर असंख्य मुलं जी अशी आहेत जी घरापासून लांब आहेत, जी संस्थांमध्ये वाढतात, तर संस्था हे काही मुलांच्या समस्येचं उत्तर नाही आहे, किंवा संस्थांमध्ये मुलांना अन्न वस्त्र निवारा जरी मिळालं तरी भावनिक विकासाची जी त्यांची गरज आहे ती संस्थेत पूर्ण होऊ शकत नाही। आणि एकीकडे आपण चाइल्ड राईट्सचा विचार जेव्हा करतो तेव्हा आपण कुटुंब हा मुलांचा अधिकार मानतो, तर कुठलंही मूल कुटुंबापासून वंचित राहू नये हा विचार ह्या प्रतिपालकत्व किंवा ज्याला आपण फॉस्टर केअर म्हणतो ह्या योजनेत गव्हर्नमेंटच्या आहे। आणि ही प्रतिपालकत्वाची योजना ही सर्वदूर पसरावी, ह्याचा प्रचार व्हावा, आणि जी मुलं की जी अडॉप्शनमध्ये पण जाऊ शकत नाहीत अशी 6 ते 18 वर्ष वयोगटाच्या मुलांसाठी ही प्रतिपालकत्वाची योजना आहे। आणि ह्या सगळ्या मुलांना
कुटुंबात म्हणजे फॉस्टर पेरेंट्स मिळावे ही आमची ह्या चळवळीचा उद्देश आहे. कारण कुटुंबात जे मुलांना एक सुरक्षित वातावरण मिळतं, त्या सुरक्षित वातावरणाची आणि भावनिक विकासासाठी ज्या गरजा असतात त्या फक्त आणि फक्त कुटुंबात पूर्ण होतात आणि त्याच्यासाठी ही चळवळ आहे. ॲडव्हायझरी कमिटी म्हणून मी काम करते. मी वृषाली देशपांडे नागपूरची आहे आणि ह्या चळवळीशी म्हणजे एकूणच चाइल्ड राईट्स चळवळीशी गेली 30 वर्ष जोडलेली आहे आणि ते काम असं वाटतं तरीही अजून संपतच नाही आहे. तर मुलांसाठी करण्यासारखं खूप आहे. समाजातल्या प्रत्येक नागरिकांनी सगळ्या मुलांच्या प्रती संवेदनशील राहावं एवढीच माझी नम्र विनंती किंवा प्रार्थना. चाइल्ड नावाची संस्था आहे, त्याच्याबरोबर गेले 30-35 वर्ष काम करते. आमचं कामच स्वनाथशी कसं जोडलेलं ते सांगते की आमचं देखील काम हेच आहे की मुलं संस्थेमध्ये जाता कामा नयेत आणि जितकी शक्य तितकी कुटुंबामध्येच ती राहिली पाहिजेत. मग ते कुटुंब एखाद्या वेळेस स्वतःचं असू शकेल, ते पण सक्षम करता आलं पाहिजे आणि स्वतःचं जर नसेल म्हणून मग त्याला पर्याय संस्था हे काही बरोबर नाही. आणि त्यासाठी त्याला पर्यायी कुटुंबांमध्ये खूप तुम्हाला विचार करता येईल की स्वतःचे नातेवाईक असतात, आजी आजोबा असतात किंवा जे खरोखरच ज्यांची मुलं मोठी झालेली आहेत किंवा ज्यांना मुलं नाही आहेत किंवा मुलं होऊन गेलेली आहेत, अशी कितीतरी कुटुंब आहेत की ज्यांना मुलं सांभाळण्याची इच्छा असते पण त्यांना माहिती नसतं. कारण एकदा मूल संस्थेत आत गेलं की त्याचा समाजाशी संपर्कच तुटतो आणि समाजाचं एकंदर असं आपण जर बघितलं, जेव्हा एखादे आई वडील जातात, करोनाने बरेच ठिकाणी असं झालं, आजी आजोबा येतात, संस्थेत ठेवा हो, सुरक्षित राहील, शिकेल चांगलं असं त्यांना वाटत असतं. त्यांना ते वास्तवच माहिती नाही आहे की संस्थेमध्ये मूल शिकत असेल, राहत असेल, पण सुरक्षितता आहे का? तुम्ही जर बातम्या वाचल्या असतील तर कितीतरी शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण मुलांचं होतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी छुप्या राहतात समाजापासून. कारण संस्था हे स्वतःचं एक आयलंड म्हणून राहतात आणि त्यांचा समाजाशी काही त्या मुलांना काय त्यांचं होतं आहे कोणालाच पत्ता लागत नाही. आणि म्हणून आपण काय म्हणतोय, एक म्हणजे संस्थेत मूल जाताच कामा नये आणि ते जाऊ नये म्हणून आधीच कायद्याने ही मदत करावी की ते मूल तिथल्या तिथे आपण त्याची तपासणी करावी, त्याची चाचपणी करावी आणि त्याला पर्यायी कुटुंब देण्याचा प्रयत्न करावा, जे फॉस्टर केअर आपण म्हणतो. किंवा जर संस्थेमध्ये गेलं म्हणून आता गेलं चला विसरून जा असं नाही, तिथे देखील आपण त्या मुलांची परत तपासणी केली पाहिजे की खरोखरच या मुलांना पर्यायी आपण कुटुंब देऊ शकतो का. आणि अशी कित्येक मुलं आहेत की ज्यांना आपण डेफिनेटली पर्यायी कुटुंब देऊ शकतो की जेणेकरून एक समाजाचा भाग म्हणून जे वाढायला पाहिजे ते मूल वाटतं. कारण त्याला आपला काही समाजाशी संबंध आहे असं त्याला वाटतच नाही. जे संस्थेमध्ये वाढतं जेव्हा ते जर कुटुंबात वाढलं तर त्याच्या महत्त्वाचं की जे आपण एक रूटेडनेस आपण जो म्हणतो की एक मी ह्या समाजाचा एक अविभाज्य भाग आहे, हे जे फिलिंग आहे ते केवळ कुटुंबात वाढल्यामुळे त्या मुलामध्ये येऊ शकतं. आणि कुटुंबातून जी एक वेगळ्या प्रकारची आयडेंटिटी मिळते मुलांना, ती आयडेंटिटी संस्थेमधून मिळत नाही. मुलांना लाज वाटते म्हणायला की मी संस्थेमध्ये वाढलो पण मी ह्या कुटुंबात वाढलो असं म्हणताना जे एक अभिमान आणि एक माझी स्वजाणीव निर्माण होते, त्या स्वजाणीवेसाठी सगळ्यांनी आपण पुढे आलं पाहिजे आणि जितकं शक्य तितकं मुलांना घर देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि तीच ही चळवळ आहे आणि त्याच चळवळीचा आम्ही एक सगळे भाग आहोत. वर्कशॉप का आयोजन सर हिंदी में ही बताना है क्या? ओके ठीक है. सबसे पहले नमस्ते. स्वनाथ फाउंडेशन का काम है कि अनाथ बच्चों के लिए परिवार देना. जो बच्चे एडॉप्शन में नहीं चाहते उनके लिए फोस्टर केयर का पर्याय है भारत सरकार ने दिया हुआ. तो ये वर्कशॉप का आयोजन इसीलिए है कि हम हमारे जैसे और लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं और जो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारे संयोजक काम करेंगे. बहुत सारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो उनको माता पिता ढूंढने के लिए जो संयोजक हमने एक साथ लाए हैं तो उनकी ये 2 दिन की ट्रेनिंग की वर्कशॉप. संयोजक पूरे महाराष्ट्र से आए हैं. अदिति जी का कितना सहयोग रहा इसमें और चीफ गेस्ट के रूप में? अदिति जी तो अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं वो एज अ मिनिस्टर, बट मैंने इतना क्विक मिनिस्टर अब तक देखा नहीं है कि उन्होंने बस पिछले हफ्ते ही बात सुनी, इस हफ्ते वो आ भी गए और उन्होंने प्रस्ताव भी दिया है कि जल्द से जल्द आप आइए, आपको क्या क्या सहायता चाहिए हम देने को तैयार हैं. तो धन्यवाद अदिति जी का.
और ये एजुकेशन सोसाइटी जो है उन्होंने भी कुछ बोला है आगे। हाँ, विवेकानंद सोसाइटी जी का भी धन्यवाद, क्योंकि 2 अनाथ बच्चों का वो पूरा एजुकेशन, रहना, ग्रेजुएशन तक सब कर रहे हैं। अगर ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स आगे आते हैं तो इन बच्चों का सच में बहुत भला होगा। गगन जी, आप बताएं, अभी तो ब्रेक हुआ है, इसके बाद क्या प्लान है और कल का क्या? देखिए, ये 2 दिन की कार्यशाला में बेसिकली जितना अभी हुआ ऐसा है कि 36 जिलों में हमने इस फोस्टर केयर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक पूरी संयोजकों की टीम अपॉइंट की है। अब ये संयोजक क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मतलब जो पेरेंट्स हैं तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस की मतलब फोस्टर केयर है क्या, उसे कैसे मतलब उसके थ्रू आपको बच्चा फोस्टरिंग के लिए मिल सकता है। तो ये संयोजकों को ये जो सारा कार्य पद्धत है कि मतलब ये सारा प्रोसीजर समझाने का ये कार्यशाला है 2 दिवस की, जिसमें मतलब उन्हें पूरे कायदा मतलब सेक्शन 44 क्या है, जेजे एक्ट का है, तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज 2 दिन के अंदर दी जाएगी। चाइल्ड राइट्स के बारे में, पेरेंट्स को कैसे मतलब बच्चों को काउंसिल करना है, तो ये ट्रेनिंग उस चीज़ के लिए रखी